नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हदबंदी कमीशन की अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सियासी व समाजी तंजीमों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पार्लियामेंट का बजट इजलास 13 मार्च तक मौखर, अगले सेशन में रिजर्वेशन बिल पेश करने के इम्कानात। लोगों की बात सुने बगैर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बटमालू और आलोची बाग में एहतजाज। खिलाफ वर्जी पर 2 रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी, हाई कोर्ट। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हदबंदी कमीशन के कयाम और सिफारिशात के खिलाफ दायर की गई दोनों अर्जियों को रद्द करते हुए कहा कि कानूनी और आईनी लिहाज से मरकजी सरकार की कार्रवाई जायज है और हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हदबंदी कमीशन के कयाम के खिलाफ जो अर्जियां पेश की गई है उनमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का कहीं भी जिक्र नहीं है और अगर रीऑर्गेनाइज एक्ट के खिलाफ अर्जी दायर की जाती तो डिवीजन बेंच इस पर गौर कर सकता है। ताहम अब आईनी लिहाज से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट काबिल कबूल है। वहीं जम्मू कश्मीर की सियासी व समाजी तंजीमों ने हदबंदी कमीशन की अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर मिला जुला रद्द अमल पेश किया है। पेश है सियासी लीडरों के ये तासुरात। जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट जो इस पिटिशन को रद्द किया है, ऑब्वियसली वो डिसअपॉइंटेड है, हम डिसअपॉइंटेड है इस चीज़ से। बट ये भी उन्होंने कहीं पे इस मेरिट, इस केस का क्या मेरिट है वो भी कहीं पे डिस्कस में नहीं हुआ है। और दूसरी बात, आप सोचिए, जो इन सब एक्ट का पेरेंट एक्ट है विच इज़ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसपे हमने PIL दर्ज कर रखी है और जिसपे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसकी हेयरिंग करेगी। अभी तक तो वो हेयरिंग हो नहीं रही है। अगर उसकी हेयरिंग हुई होती तो ये जो छोटे पिटिशंस हैं ऑटोमेटिकली ये रुक जाते सारे। हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो अब ऑनरेबल जस्टिस ने जो एक डायरेक्टिव दिया है कि ये सारा उसी PIL में डिस्कस किया जाएगा, तो अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी ओरिजिनल पिटिशन है चैलेंजिंग द पेरेंट एक्ट, जो अभी तक जितने भी ऑर्डर निकले, जितने भी 2019 के बाद जो भी ऑर्डर आए हैं, उनका पेरेंट एक्ट है जो कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, और उसको हमने चैलेंज किया है। और हमको पूरी उम्मीद है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हमारे जितने भी दावा है, जितने भी आर्गुमेंट है, वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स है। देखिए, पहले मुझे ये पता नहीं ये कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये अननोन पर्सन्स हैं, इनका क्या मकसद था, क्या तरीक़ेकार था, ये किसी को मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही ये इंडिकेशन दी थी, जब उन्होंने सिटी के लिए मांगा था, उस वक्त कहा था कि ये जो पिटीशन है ये सही नहीं है। बुनियादी बात यह है, जो इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन का अवार्ड होता है ये जस्टिसेबल नहीं होता है, ये तो नोन है। लेकिन हकीकत ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो डिलिमिटेशन का रिपोर्ट आया है उससे मुतमईन नहीं है। उसमें हमारा ये है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट को तकसीम करने की कोशिश की है। नहीं, ये तरीका जो मतलब अपनाया गया, जो पिछली बार डिलिमिटेशन हुआ, उसको पहले भी यहाँ के लोगों ने रिजेक्ट किया है। ऑलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसके खिलाफ अपनी जो प्रोटेस्ट है वो दर्ज किया है, क्योंकि हमने पूछा ही नहीं गया पूरा। और जो हमने उनसे कहा, यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन 2 बार आए, ग्रैंड पैलेस में यहाँ बैठे, हमने उनको कहा कि साहब नहीं, आप इस तरह से दीजिए पब्लिक की बात। उन्होंने पब्लिक की बात सुनी नहीं है, उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से इसको डिलिमिटेशन जो है वो की है, जो यहाँ हम सब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस पर जो केस अभी किया था उसको आज रिजेक्ट किया गया है, ये सही नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट को, डिवीजन बेंच को चाहिए कि इसको रिव्यू करें, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं इलेक्शंस के इस डिलिमिटेशन को, तो किस लिए डिलिमिटेशन। अभी जैसे 2 सीटें हमने इन्होंने जैसे वो की हैं रिजर्व फॉर द कश्मीरी पंडित्स एंड माइग्रेंट्स के लिए, तो क्या अगर उनके लिए करेंगे तो क्या सरदारों के लिए नहीं कर सकते? ये भी एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है यहाँ पर। तो इसलिए जैसे इन्होंने कुछ एरियाज़ को जो जम्मू प्रोविंस में उनके कश्मीर के साथ मिला दिया गया है। अभी अनंतनाग का एरिया राजौरी के साथ मिलाया, कहाँ पर ये इसके तालमेल है?
तो ये एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट से जो डिलिमिटेशन हुआ है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। इसको चाहिए सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करे, एक नई कमेटी बना के बिफोर अभी इलेक्शंस जो इन्होंने अभी करने हैं उस पर मैं साफ कह रहा हूं कि भाई हम यूटी का इलेक्शन नहीं चाहते हैं, हम स्टेट का इलेक्शन चाहते हैं। अब उसमें टाइम। राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर ने दोनों ऐवानों का इजलास 13 मार्च तक मुलतवी कर देने का ऐलान किया। ताहम वजारत दाखिला और वजारत कानून की जानिब से इस बात की उम्मीद जाहिर की गई है कि 18 या 19 मार्च को जम्मू कश्मीर में गुज्जर, पहाड़ियों और वाल्मीकि तबके समेत 1 दर्जन के करीब तबकों के लिए शेड्यूल टाइप, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की बिल ऐवान में पेश की जाएगी ताकि इससे कानूनी शक्ल दी जाएगी। शाहीन बाग कॉलोनी, आलोची बाग और बटमालों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से फ्लड कंट्रोल इरिगेशन के अराजी पर कब्जा करने वालों को बेदखल होने की नोटिस से अजरा होने के बाद लोगों ने सड़कों पर आकर गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि एलजी के ऐलान के बावजूद गरीबों पर ही तलवार क्यों लटकती है। क्या शाहीन बाग कॉलोनी और आलोची बाग में फ्लड चैनल पर अराजी पर सरकारी दफातर कायम नहीं किए हैं? उन्हें मुनज़्ज़म करने के लिए नोटिस से अजरा क्यों नहीं, और क्यों सिर्फ खाकरबों की बस्ती को उजाड़ने की तैयारी की जा रही है? यहाँ पे जितने भी रह रहे हैं इन्होंने सबने लोन उठाया। ये लोन ले लेके हमने छोटे छोटे मकान बनाए। हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई सहारा नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? हमने जितना भी जो भी पैसा हमने कमाया आज तक, हमारी पीढ़ियां यहाँ से गुजर गई। हमारे बाप माँ दादे चले गए यहाँ से। अब हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमको छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमें एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करो, खुदा के लिए। ये गरीब गुरबातों की बस्ती, अगर आप कह रहे हैं कि हम किसी का मकान, किसी का घर नहीं तोड़ेंगे, तो ये हमारे झोपड़े क्यों तोड़ रहे हैं? इंसाफ करो, बस इंसाफ करो। यहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये हमें कम टाइम नहीं हो गया है। जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे रहते थे, आज से 50-60 साल पहले की यहाँ पे ये जमीन उन्होंने ली थी, तब से तो कोई नहीं आया। जब यहाँ पे कंक्रीट मकान नहीं बनाए गए थे, जब यहाँ पे मिट्टी के मकान से, तब क्यों नहीं आए सब? अगर उस टाइम कोई आता तो एटलीस्ट अभी तक हम लोगों ने इतना सारा पैसा लगा दिया। अब एक मकान चेक कीजिए, एक मकान यहाँ पे 3-3, 4-4 करोड़ का बना हुआ है। आप देख लीजिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी है हम लोगों की। चलिए अब हम बोल रहे हैं इनको, आप देखिए, आप ड्रेनेज का मुआवजा कीजिए, जहाँ पे आपको लगेगा कि थोड़ा सा जगह चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन एटलीस्ट गिराई तो नहीं करेंगे ना। हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? ये भी इसी लैंड पे है। अगर इनको इतना ही गिराई, पहले उनको देखे ना, बड़ी बड़ी जो लैंड्स लिए गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है, वहां पे तो उन्होंने मैंने कभी नहीं सुना कि उनकी गिराई होने वाली है। क्यों ये सिर्फ हम गरीबों के पीछे पड़े हैं? यहाँ पे आप देखो, हमारे लिए कोई भी बोलने वाला नहीं है, इसलिए हम खुद सड़कों पे निकल आए हैं। मैं खुद अनमैरिड हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी इस टाइम पे? अगर इस टाइम पे हमारे इंसाफ नहीं हुआ, हम एक लाश निकालेंगे कि घर से, कोई यहाँ पे नहीं बचेगा। जेसीबी वाले आएंगे, हम खुद वहाँ पे खड़े रहेंगे। उनको पहले हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके हमारे घरों को छू सकते हैं। हम कोई नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ सकते हम यहाँ पे। अब हमें खुद बताइए, हमारे से क्या इंसाफ होना चाहिए? यहाँ पे हर एक घर में 10-10 लड़कियां बैठी हुई है, सब किसी की शादी नहीं हुई है। अब आप क्या तवक्का करते हैं? हम गवर्नमेंट से इतना अपील करते हैं कि
यहाँ पे गिराई ना करे। अब इंसाफ करो हम लोगों के साथ। आप देखो यहाँ पे खुद आ जाओ, खुद देखो अब हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। अब इतने साल हम रह रहे हैं यहाँ पे, 50-60 साल से ज्यादा हो गया है हमें यहाँ पे। हम मोदी जी से अपील करते हैं, प्लीज हमारे लिए आप देखो, हम एक बार नजर मारो आप हमारे घरों पे, एक बार सोचो हम कहाँ जाएंगे यहाँ से। बस हम आप ये लोग ड्रेन निकाले, हम उसके खिलाफ नहीं है, बट एटलीस्ट घरों को तो ना गिराए। अगर कहीं भी इनको 20 फुट चाहिए वहाँ 10 फुट ही ले ले, कोई मसला नहीं हो जाएगा। इतने साल से तो यहाँ पे कोई मसला नहीं आया, तो इसके बाद कहाँ से आ जाएगा। बस हमारी इतनी अपील है कि हम लोगों की इंसाफ करो। क्या छो नाम? मगल मगल कूता काल गो तो ये बसान पन अंदाज जो तम दो खानदर कोर या ahn बच्चे बच्चे मत क्या शेख अब्दुल पे शेख अब्दुल नहीं थो ये वन तुम दपान तुम तुलो मकान क्या बसान ये नोस मजन दपान गोस न गन कह अद ये तनस कशर वुमरा हेतनस नस वुमरा बे क्या वह अगर तमन पन मर्जी मगर अस दीन कुन जाए ठीक वह अमे और मर्जी पत हकमन क्या कर नतीन हंग मंग बिलडोजर हेत बस कर लूठा मारा तम बंद खुदा नोटिस आयो े बूझ क्या तुहन गरन चानिस अयालस मज क्या माहौल शामिल यह बूझ नोटिस वाच अस लगे या रंग 7 दोहन दपान प्रो क्या बसान यीच वज गुजरित युथ ऐलान गसन हे वतुल सा मकान क्या घर वसन खुद क्या तूफान यह वुचमुत जा खुदा कत्या मिनिस्टर आय क्या यसान मतलब सरकार क्या पज कर क्या पज गवर्नमेंटस हता यह सोच यह बस इत बचन सूरत करतन बे बह क्या वन अम कोर सरकार जान गसान गलत क्या कर वो क्या वन यह फील कर बसान अंदर युथ दोद वनकन बसान सुई बाव दोद ये अल्लाह ताला चार कैसा बे क्या अगर हाकिम कि हकमत करतन यह गई वनकस बेमारी अत करतन दवा। दूध गंगा के किनारे आलोची बाग से भटमालू तक हजारों मकामी रिहायशियों ने एहतजाज के दौरान सरकार से ये भी पूछा है कि जो तजावीज़ात 50 साल पहले तामीर किए गए हैं वो आज गैर कानूनी कैसे हो गए, जबकि सरकार ने इन्हीं रिहायशी मकानों के नाम पर राशन कार्ड, खाना नंबर, वोटर कार्ड, बिजली एग्रीमेंट और पानी का कनेक्शन फराहम किया है। इधर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने महकमे माल के 2 अफसरों नासिर महमूद खान असिस्टेंट कमिश्नर नजूल श्रीनगर और मईन अजहर ककरू तहसीलदार जनूबी श्रीनगर के खिलाफ अदालती अहकामत के बावजूद एक ढांचा गिराने पर वजह बताओ नोटिस जारी किया है। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि ये दोनों रेवेन्यू अफसरान तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और इसी के मुताबिक रजिस्ट्री को दोनों एहलकारों को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत की है। अपनी पार्टी के जिला सदर कुपवारा राजा मंजूर ने हंदवारा में दरमांदा टंगडार के 4 शहरियों की मायतों को एयरलिफ्ट कराते हुए मुतल्लिका इलाके में पहुंचाने के लिए इकदाम करने पर डिविजनल व जिला इंतजामिया, पुलिस और BSF का शुक्रिया अदा किया है। ये चारों मायतें सड़क बंद होने की वजह से गुज़श्ता 6 दिन जिला अस्पताल हंदवारा में मुर्दा खाने में पड़ी थी। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।